योगिनी को अपने अंदर की शक्ति का एहसास हो जाता है और वो उद्दू का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। स्नेहा इस संग्राम को देखने से पहले ही बेहोश हो जाती है, लेकिन योगिनी इस बार नहीं रुकती। उधर दूसरी ओर जब तक जय और रुद्रांश चार्ली को ढूंढते हुए उसके डांस बार तक पहुंचते हैं, तब तक चार्ली और कालू वहां से सारा सामान और पैसा लेकर भाग खड़े होते हैं। जय और रुद्रांश को उनके फरार होने का पता लग जाता है और वो दोनों उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहीं योगिनी और उद्दू के बीच इस युग की सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी होती है। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। ये तो वक्त ही बताएगा उद्दू। अच्छा लगा सुन के कि तुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन कब तक नहीं लगेगा? ये तो तेरी आवाज है। अभी तो सिर्फ मेरी आवाज ही सुनी है, मगर अब मेरा रूप भी देख। ये काला धुआं फिर से। देख मुझे गौर से योगिनी, देख। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मेरा खुद से काबू जा रहा है। अब तो खुद की नहीं, बल्कि मेरी बात मानेगी और मैं तेरा गला काट दूंगा। नहीं 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 नहीं। वो सामने टेबल की ड्रॉर खोल। नहीं 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 खोल। सामने रखा चाकू उठा और काट डाल खुद की गर्दन, काट डाल। मेरा हाथ ये खुद ब खुद कैसे मेरे गले पर जा रहा है? नहीं 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 नहीं। परी, अपने आप को पहचानो। तुम मन नहीं हो, मन तो केवल भ्रम है। तुम आत्मा हो, तुम शक्ति हो। शक्ति 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 शक्ति। तू मुझे नहीं हरा पाएगा उद्दू। अब देखना अपना असली चेहरा। मैं नहीं हारूंगी। काले धुएं से गिर चुकी है और अब ये धुआं तेरा गला घोटेगा। तू मेरा नहीं, मैं तेरा दम निकालूंगी उद्दू। योगिनी और उद्दू जहां एक दूसरे को हराने की जी तोड़ कोशिश में लगे थे, जय और रुद्रांश चार्ली और कालू को ढूंढने में जुटे हुए थे। वो पूरा डांस बार छान मारते हैं, लेकिन उन्हें ना चार्ली का और ना ही कालू का कोई सुराग मिलता है। क्या यार, ये साला चार्ली और उसका पालतू कुत्ता आखिर गायब कहां हो गए? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? लगता है वो यहां से कहीं दूर निकल गए हैं।
हमने चार्ली के अड्डे के आसपास भी सब जगह छान मारी, लेकिन वो यहाँ कहीं भी नहीं है। हाँ, हमने उसके अड्डे के पीछे वाले दरवाजे से निकलते हुए हर रास्ते को एनालाइज किया है। वो अगर यहाँ आसपास कहीं भी छुपा है तो वो हो ना हो हाईवे की तरफ निकला होगा। जय, तुम जीप में बैठो, हम हाईवे की तरफ निकलते हैं। ठीक है। हम हाईवे की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन हाईवे पर कहां जाना है ये कैसे पता चलेगा? पता नहीं, पर ये जरूर पता है कि वो दोनों वहीं मिलेंगे। पर हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? पकड़ लेंगे, मुझ पर भरोसा रखो। रुद्रांश और जय काफी देर तक हाईवे पर जीप चलाते रहते हैं, लेकिन उन्हें चार्ली या कालू किसी का भी कोई सुराग नहीं मिलता। हार थक कर रुद्रांश जीप को वापस माया बाजार की तरफ मोड़ लेता है। रुद्रांश वापस माया बाजार तो पहुंच जाता है, मगर वो अपना हौसला खो चुका होता है और हार थक कर जीप रोक लेता है। मैं हार गया जय। मैंने सोचा था कि मैं इस केस को सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन ऐसा मत सोचो रुद्रांश। अगर कोई इस केस को सॉल्व कर सकता है तो वो तुम ही हो। इतना आगे तक आकर हार मत मानो। कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे कहीं से कोई रास्ता तो दिखे। रास्ता सामने है। अरे मनदीप, तू यहाँ कहाँ से आया? अरे सर, कुछ पश्चाताप तो मुझे भी करना चाहिए ना। जैसे ही चार्ली और कालू निकले, मैं उनके पीछे हो लिया था और मुझे पता है कि वो सामने वाली गली में 3 नंबर के मकान में छिपे हैं। पर तुम यहाँ तक आए कैसे, और हम तुम पर यकीन कैसे कर ले? सर, मैंने अपने भाई से भी बढ़कर दोस्त को खोया है, और इतने टाइम में ये तो अकल आ गई कि जो हम सब ने किया वो बिल्कुल गलत था। अगर नहीं होता तो मनोहर आज भी जिंदा होता। इसीलिए आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। और हाँ, मैंने एक चोरी करी। वो जो मारुति अल्टो दिख रही है ना, वो वहीं डांस बार के पीछे खड़ी थी। मैंने जैसे ही चार्ली और कालू को वहां से निकलते देखा, मैंने इसे पार कर लिया। सोचा तो ये था कि हीरो के जैसे इनको पकड़ लूंगा, लेकिन फिर देखा कि उनके पास गन्स भी हैं, और फिर सारी हीरोपंती निकल गई। वैसे मुझे नहीं पता कि बहादुरी क्या मतलब है, लेकिन इस केस में तो तुमने सच में हीरोपंती ही दिखाई है। थैंक यू। सही कह रहे हो आप सर। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। अब जाइए सर और धर लीजिए सालों को। तुम थाने पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। यस सर। चलो जय, सामने गली में 3 नंबर के मकान में चलते हैं। हाँ जय, जय, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे कैसे बेहोश हो गए? जय और रुद्रांश चार्ली के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन योगिनी और उद्दू की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उद्दू, हार मान ले, तेरा अंत आ गया है। इतने जल्दी क्या है मेरी प्यारी परी? अभी एक बार अपने प्यार को तो देख लो। ये धुएं में जय कैसे दिख रहा है? परी, मेरी परी, उदू से लड़ाई खत्म कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो जय? हाँ परी, उदू हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। क्या बकवास है ये जय? तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ मेरी प्यारी परी। उदू हमें एक साथ देखना चाहता है, और मैं तो तुम्हें हमेशा से ही चाहता हूँ परी। क्या तुम सच में मुझे चाहते हो जय? हाँ, हमेशा से।
उदू ने मुझसे वादा किया है कि वो हमें एक कर देगा। हम शादी कर लेंगे, हमारे बच्चे होंगे परी। हम यहां से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। मुझे, मैं तो कब से यही चाहती थी। मैं भी परी। ओ मेरी प्यारी परी, तुम सिर्फ मेरी परी हो, मेरी प्यारी परी हो। हर प्यारी कहने वाली चीज प्यारी नहीं होती। ये जय की आवाज नहीं है, ये तो उदू की आवाज है। मैं तेरा ये खेल अब और नहीं चलने दूंगी उदू। तूने बहुत मासूमों की जान ली है, अब बस। अब और जुल्म नहीं। तूने मुझे नहीं, मेरी सोई हुई शक्ति को जगा दिया है। तू चाहे कोई भी असुर हो, तेरा अंत तो मेरे ही हाथों लिखा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरी कोई ताकत काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं आज तुझे पाताल लोक भेज कर ही दम लूंगी। मर नहीं सकता। अब बस, तू क्या मेरा रक्त पिएगा? आज तो मेरा तेरे रक्त से अभिषेक हुआ है उदू। तेरा अंत हुआ और मेरा आरंभ। ये नहीं।